नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वन शॉट रिवीजन सीरीज में स्वागत है। मैं आपको आज एसपी का चैप्टर नंबर जो 10 है आपका डिविडेंड एंड इंटरेस्ट वो रिवाइज कराऊंगा। इस एक लेक्चर में मैं आपको पूरा ये चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है वन शॉट रिवीजन। मैं ये रिवाइज कराऊंगा आपको मेरे पर्सनल नोट से। ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत ही स्वीट एंड सिंपल नोट्स मैंने बनाए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे मैं सारे जो ये नोट्स है वो शेयर कर दूंगा। और अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो मेरे को आप पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। यस, अभी हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपका बिजनेस का जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू से आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं बेटा? क्योंकि उनको रिटर्न्स चाहिए होते हैं, बराबर। कोई भी बंदा अगर कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना। तो शेयर होल्डर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पैसा जो लगाया है कंपनी में वो हमारा उस पर कुछ अच्छा रिटर्न मिल जाए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है। जो डिविडेंड टर्म है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम। कौन सा वर्ड है डिविडेंड? लैटिन वर्ड है डिविडेंडम। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है उसमें से ही एक जो पार्ट होता है जो वो साइड में रखती है, क्यों? शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 रुपीज, ठीक है। उसमें से कंपनी ने 10 रुपए जो है ना वो शेयर होल्डर्स के लिए साइड में रखा कि ये जो प्रॉफिट है हम शेयर होल्डर्स में बांटेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? डिविडेंड। ओके सर, गॉट इट। देन उसको रिकमेंडेशन कौन देता है डिविडेंड का? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करती है कि हमें डिविडेंड देना चाहिए, बट अल्टीमेटली डिक्लेयर कौन करता है बेटा? शेयर होल्डर्स डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। देन अभी हम देखेंगे कि फीचर्स क्या होते हैं डिविडेंड के। सबसे पहला फीचर आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, बरोबर। देन पेएबल टू शेयर होल्डर्स। डिविडेंड सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। सर मतलब समझा नहीं मेरे को। बेटा डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है क्या डिविडेंड? ना बेटा ना। फिर डिपॉजिट होल्डर्स को मिलता है क्या डिविडेंड? ना बेटा ना। किसको मिलता है फिर सर? सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। सर कौन से शेयर होल्डर्स? दोनों को, इक्विटी शेयर होल्डर्स हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। देन इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। अनकंडीशनल पेमेंट का मतलब क्या होता है सर? कि कंपनी कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकती है जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर्स को। मतलब कंपनी ने बोला कि आपको डिविडेंड तब मिलेगा जब और आप हमारे कंपनी के 5 शेयर्स परचेस करोगे, तो ये क्या हो गई? कंडीशन होगी। बट ऐसे कंडीशन कंपनी नहीं रख सकती जब वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ द कैपिटल। डिविडेंड कभी भी कैपिटल से डिक्लेयर नहीं होता। डिविडेंड सिर्फ डिक्लेयर हो सकता है एक तो प्रॉफिट से, नहीं तो जो आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसमें से, ठीक है। देन डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर कैनॉट बी डिक्लेयर्ड once that year's annual accounts has been approved in AGM। मतलब क्या है कि पिछले साल का जो डिविडेंड है वो इस साल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनके एनुअल अकाउंट्स क्लोज होने के बाद, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव होने के बाद। फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल है, समझो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026, ठीक है। तो 2025-26 का डिविडेंड कब डिक्लेयर होगा? 2026 सितंबर तक, बराबर। क्योंकि एजीएम की डेट क्या होते हैं? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो सर हमने क्या डिक्लेयर किया? 2026 की जो एजीएम थी ना, तो हमने उसमें 2025-2026 का तो जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर किया, बट हमने 2024-25 का भी डिक्लेयर किया। सर कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है। कब डिक्लेयर नहीं कर सकते? उस ईयर के एनुअल अकाउंट्स एजीएम में अप्रूव होने के बाद हम नहीं कर सकते। देन पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड कहाँ पे मिलता है आपको? फेस वैल्यू पे मिलता है सर, बराबर। देन कॉल्स इन एडवांस पे आपको डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड सिर्फ हम कैश में ही पे कर सकते हैं, काइंड में डिविडेंड पे नहीं कर सकते। ओके सर। देन डिविडेंड इंक्लूड
इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है सर। तो ये कौन सा डिविडेंड है? एक होता है फाइनल डिविडेंड एंड एक होता है इंटरिम डिविडेंड। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनल डिविडेंड कब पे होता है? डिक्लेयर करते हैं हम ईयर क्लोज होने के बाद, और इंटरिम डिविडेंड हम डिक्लेयर कर सकते हैं 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में, ठीक है, बिटवीन 2 फाइनेंशियल ईयर्स। इसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। अभी इंटरिम डिविडेंड की जो कंसेप्ट है वो आगे जाके आपको आएगी, तब मैं डिटेल में समझाऊंगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, लीगल प्रोविजंस अभी हमें देखने रिलेटेड टू डिविडेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिविडेंड पे करने के सोर्सेस कौन कौन से है कंपनी के पास, ठीक है। सो सबसे पहला जो सोर्स है डिविडेंड जिससे कंपनी डिक्लेयर कर सकती है वो है, मतलब करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स है उसमें से कंपनी डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड, ठीक है। दूसरा, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स होंगे तो अच्छी बात है, ओके सर। तीसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में पैसा दिया है तो उससे भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, ओके सर जी। देन फ्री रिजर्व जो है कंपनी के पास, फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है सर? जिससे हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व्स। रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। सो हमारे पास 4 सोर्सेस है। एक करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से पे करो आपने तो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से पे करो, नहीं तो जो सीजी और एसजी ने पेमेंट किया है उसमें से पे करो। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, या तो फ्री रिजर्व से आप पेमेंट कर सकते हो। देन डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट्स। जो आपके कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं ना, मतलब क्या कि जब रीवैल्यूएशन करते हो ना असेट्स लायबिलिटीज का, आप जब असेट वगैरह बेचते हो तब आपने असेट बेचे अगर 100 रुपए में और लिए थे 80 रुपए में, ठीक है, तो ये रीवैल्यूएशन के बाद जो असेट सेल की ना, तो ये 20 रुपए का जो प्रॉफिट है ना, इसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है। उसमें से डिविडेंड आप पे कर सकते हो, बट उसके लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो कैपिटल प्रॉफिट है ना वो कैश में रियलाइज होना चाहिए आपको, ठीक है। पहला क्या कंडीशन है सर? कि जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कैश में रियलाइज होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है? जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का उसने परमिट करना चाहिए, कंपनी के एओए में मेंशन होना चाहिए कि यस बेटा आप कैपिटल प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर सकते हो, ओके सर, नो प्रॉब्लम। देन एंड इट रिमेन्स प्रॉफिट्स आफ्टर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब वो प्रॉफिट ही रहना चाहिए अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करने के बाद। ये 3 कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशंस फुलफिल कर लिए तो आप कैपिटल प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, ओके सर, गॉट इट। उसके बाद लीगल प्रोविजंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अभी हम देखेंगे लीगल प्रोविजंस क्या है डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। सबसे पहले तो आपको बोर्ड मीटिंग लेनी पड़ेगी, किसके लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अटेंड करेंगे और उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। सर किसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे? क्या क्या लिखा होगा उसमें? तो देखो, डिविडेंड का रेट क्या होगा एंड डिविडेंड की अमाउंट क्या होगी। देन बुक क्लोजर डेट। बुक क्लोजर डेट क्या होता है बेटा? हम एक डेट जो है ना वो डेट स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, और उस डेट पे जो भी हमारे शेयर होल्डर्स होंगे उनको ही डिविडेंड मिलेगा। मतलब हमने अगर बुक क्लोजर डेट रखी 38 अप्रैल समझो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल है, तो 30 अप्रैल को जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है ना उनको ही डिविडेंड मिलेगा। अगर मैंने शेयर लिया समझो मई 1 को तो मुझे डिविडेंड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसको हम बोलते हैं बुक क्लोजर डेट। देन एजीएम की डेट भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, उसके लिए भी हम बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। सर एजीएम क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे बताओ कि डिविडेंड अल्टीमेटली कौन डिक्लेयर करता है? शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ रिकमेंड करते हैं डिविडेंड को, ठीक है, शेयर होल्डर्स ही अप्रूव करते हैं डिविडेंड को। देन बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया तो अभी एनुअल जनरल मीटिंग लो। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग लो और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो। सर कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे बेटा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम पास करेंगे, ठीक है। देन शेयर होल्डर्स कैन डिक्लेयर लोअर रेट ऑफ डिविडेंड देन व्हाट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि 10% डिविडेंड देंगे ऑन फेस वैल्यू। शेयर होल्डर्स बोले ना बेटा ना, हमको चाहिए 5%। काय को दे रहे हो इतना ज्यादा? उससे अच्छा ये जो 5% है ना ये कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में लगाओ। ओके सर, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोअर रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर
कर सकते हो, बट हायर रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया 10%, शेयर होल्डर्स नहीं बोले हमको चाहिए 15%, कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ओके सर। देन वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, मतलब एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया तो रिवोक कर नहीं सकते हम, ठीक है। देन कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, किसके लिए सर? डिविडेंड डिपॉजिट करने के लिए। कितने दिन में करेंगे सर? विद इन 5 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उससे 5 डेज में आपको डिविडेंड डिपॉजिट करना है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, ठीक है, जो कि एक शेड्यूल बैंक में ओपन करेंगे हम अकाउंट। देन एडिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर लिस्टेड कंपनीज, अभी कुछ लिस्टेड कंपनी जो होते जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं उनके लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो अभी हम टेक्स्ट बुक से देखेंगे। यस, सो अभी हम लिस्टेड कंपनीज के जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो देखेंगे। Notify stock exchange where a company's securities are listed at least 2 days in advance of the date of meeting of board at which recommendation of final dividend is to be considered। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना होगा जिस स्टॉक एक्सचेंज पे आपके कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्टेड है। कितने दिन पहले सर? 2 दिन पहले। किसके पहले सर? बोर्ड मीटिंग के 2 दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को नोटिफाई करना है जिस बोर्ड मीटिंग में आप रिकमेंडेशन देने वाले हो फाइनल डिविडेंड का, ठीक है। तो मतलब आपकी अगर बोर्ड मीटिंग है समझो 15 जुलाई को, ठीक है, आपको नोटिफाई कब करना होगा? 2 डेज इन एडवांस, मतलब एटलीस्ट आपको 12 तारीख को तो नोटिफाई करना होगा। देन इंटीमेट करो स्टॉक एक्सचेंज को इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर बोर्ड मीटिंग। मतलब बोर्ड मीटिंग हो गई आपकी, फिर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर लिया, तो उसके बाद आप इंटीमेट करो स्टॉक एक्सचेंज को बोर्ड मीटिंग होने के बाद। देन गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। आप जब बुक क्लोजर करोगे ना तो उसके 7 दिन पहले, तो 7 वर्किंग डेज पहले तो बुक क्लोजर की जो नोटिस है वो स्टॉक एक्सचेंज को आप दो। देन क्लोज करो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसफर रजिस्टर, इसको क्लोज कर दो। देन इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, मतलब आप पैसा दो बट इलेक्ट्रॉनिक मोड से, एज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। जो आरबीआई ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रॉनिक मोड पेमेंट का, उससे आप पेमेंट कर दो। देन लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली, पर शेयर बेसिस पे ही लिस्टेड कंपनी को डिविडेंड बताना होगा। ओके सर। उसके बाद है प्रोहिबिशन टू पे डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड कब पे नहीं कर सकते? अगर कंपनी है उस कंपनी ने पेमेंट नहीं किया डिपॉजिट का, या तो इंटरेस्ट का जो पेमेंट है डिपॉजिट्स पे वो पे नहीं किया, तो डिविडेंड आप डिक्लेयर ही नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, या तो इंटरेस्ट नहीं पे किया डिबेंचर्स का, एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में डिफॉल्ट किया है, या तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया था ना उस पे आपने इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया है, तो ये कोई भी आपने कांड किया ना तो आप डिविडेंड जो है ना वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, फिर से बताता हूँ। डिपॉजिट्स पे नहीं किए, उस पे इंटरेस्ट नहीं पे किया, या तो रिडम्पशन नहीं किया डिबेंचर्स का, इंटरेस्ट नहीं मिला, नहीं तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं हुआ, नहीं तो इंटरेस्ट पे नहीं किया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या तो बैंक को। देन अभी हम देखेंगे लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड की। लीगल प्रोविजंस क्या है डिविडेंड पे करने के लिए? सबसे पहले तो पे करो कैश में, मैंने तो बता दिया सर आपको। मे बी पेड बाय चेक और वारंट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। आप जो डिविडेंड है एक तो चेक से पे कर सकते हो, या तो वारंट से पे कर सकते हो, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। ओके सर। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स, अगर जॉइंट होल्डर है कोई शेयर का, मतलब क्या एक शेयर है और 2 लोगों ने लिया है, वो जॉइंट होल्डर है। देखो यार इंडिया में कितने चिंगूस लोग होते हैं, हाँ सर होते हैं, बट ठीक है। तो जॉइंट होल्डर अगर होगा ना शेयर्स का, तो डिविडेंड वारंट शुड बी सेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नेम्ड जॉइंट होल्डर। मतलब क्या, 2 लोग हैं, 1 और 2, तो जिसका नाम पहले लिखा होगा ना उसके रजिस्टर्ड एड्रेस पे आप डिविडेंड की नोटिस, डिविडेंड का वारंट भेज दो, ले बेटा ले। अभी दूसरे को देना है या नहीं देना है वो तू तेरा देख ले, हम नहीं देखेंगे, ठीक है।
देन शेयर्स इन डीमैट फॉर्म अगर है आपके तो डिविडेंड देना होगा आपको बेनिफिशियल ओनर को। जिनके शेयर्स डीमैट फॉर्म में, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर, डीमैट फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में। अगर डिफॉल्ट किया ना तुमने डिविडेंड पे करने में, तो देखो कंपनी को क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा एट 12% पर एनम। और डायरेक्टर भी लायबल है, उसको भी पेनल्टी लगेगी। कंपनी को 12% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा और डायरेक्टर को भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक, अनपेड डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है, अनपेड मतलब क्या, डिविडेंड डिक्लेयर किया बट पेमेंट कंपनी ने नहीं किया। और अनक्लेम्ड मतलब क्या, डिक्लेयर किया डिविडेंड कंपनी ने बट क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर ने। ठीक है, ये देखो डिविडेंड डिक्लेयर किया है बट नॉट पेड बाय द कंपनी, एक तो कंपनी ने पे नहीं किया और नॉट क्लेम्ड बाय शेयर होल्डर्स विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। मतलब कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, ठीक है, बट पेमेंट नहीं किया 30 दिन में, या तो क्लेम नहीं किया शेयर होल्डर ने 30 दिन में। तो सर क्या करे उसके लिए, ये देखो रूल्स है। ठीक है, तो एक अनपेड या तो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट ओपन करो बैंक में। कौन से सर, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ही ओपन करो और डिविडेंड को ट्रांसफर करो। कौन सा डिविडेंड, जो कि अनपेड है या तो अनक्लेम्ड है। ओके सर, ये अकाउंट ओपन करो, ट्रांसफर करो। सर कर लिया, फिर जो ट्रांसफर अमाउंट है ना, वो ट्रांसफर करनी होगी अमाउंट आपको 7 डेज में फ्रॉम द एंड ऑफ 30 डेज। मतलब 30 डेज में ये कांड हुआ ना, उसके बाद 7 दिन में आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है अनपेड डिविडेंड अकाउंट या तो अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में। ओके सर, ये भी कर लिया। फिर अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर की है ना आपने, उसके 90 डेज में आपको वेबसाइट पे पब्लिश करना होगा नाम, एड्रेसेस एंड अनपेड अमाउंट टू ईच शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर है ना, जिन्होंने डिविडेंड क्लेम नहीं किया है, उनके नाम बताओ, उनके एड्रेस और उनको कितना पैसा लेना बाकी है। तो ये सब आप एक पब्लिश कर दो अपने कंपनी के वेबसाइट पे। कितने दिन में, 90 डेज में। ओके सर, गॉट इट। देन अभी कोई भी क्लेमंट जो है ना अनपेड डिविडेंड का या अनक्लेम्ड डिविडेंड का, वो कंपनी को अप्लाई कर सकता है और कंपनी को डिविडेंड पे करना होगा। यस सर, ओके। देन अमाउंट जो है ना अनपेड और अनक्लेम्ड, वो अमाउंट अगर अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल उसी अकाउंट में है, तो क्या कर दो सर, ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ठीक है, किसमें, IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। सर फिर से एक बार बताओ यार, बहुत ही बड़ी प्रोसीजर है। ठीक है, ओके, देखो यार, पेमेंट करना है 30 डेज में, नहीं किया तो सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करो, डिविडेंड ट्रांसफर कर दो 7 डेज में आफ्टर द एंड ऑफ 30 डेज फ्रॉम डिक्लेरेशन। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये होगा है सर आपका, फिर 90 डेज में वेबसाइट पे डिटेल्स पब्लिश करो। ओके सर, अगर कोई क्लेमंट है अनपेड डिविडेंड अनक्लेम्ड डिविडेंड का, तो अप्लाई करना होगा कंपनी को, कंपनी डिविडेंड पे करेगी। बट 7 साल तक वही पे अकाउंट पे और किसी ने मांगा ही नहीं डिविडेंड, तो ट्रांसफर कर दो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। ओके सर, गॉट इट। अभी देखो मोड्स ऑफ पेमेंट, हम पेमेंट किससे कर सकते हैं, डिविडेंड वारंट से कर सकते हैं, या तो डिविडेंड मैंडेट से कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर सकते हैं। अभी इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने क्या लिखा है, रेफर टेक्स्ट बुक, फिर हम टेक्स्ट बुक में जाके अभी देखेंगे। सो यस, सबसे पहले डिविडेंड वारंट मतलब क्या होता है, इट इज ए चेक सेंड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर। डिविडेंड वारंट मतलब एक चेक होता है जो कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को, क्यों, कि डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। देन डिविडेंड मैंडेट क्या होता है, अ शेयर होल्डर में विश टू गेट डिविडेंड क्रेडिटेड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, शेयर होल्डर्स को अगर चाहिए कि उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होना चाहिए डिविडेंड, तो उस केस में शेयर होल्डर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होती है कंपनी को। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड मैंडेट बोलते हैं। सो डिविडेंड मैंडेट क्या करता है, ऑथोराइज करता है कंपनी को कि आप डिविडेंड दे सकते हो डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में। ओके सर, इजी था ये। और इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब क्या, लिस्टेड जो कंपनीज है उनको RBI अप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट ही यूज करना होगा। मतलब क्या, एक तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, नहीं तो NEFT, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर।
उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है इंटरिम डिविडेंड, रेफर टेक्स्ट बुक। ओके सर, इंटरिम डिविडेंड अभी मीनिंग देखेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अभी देखो कौन डिक्लेयर कर रहा है ये डिविडेंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड कौन डिक्लेयर करेगा बेटा, शेयर होल्डर्स। रिकमेंडेशन कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ओके सर। इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ अकाउंटिंग ईयर। यस सर, इंटरिम डिविडेंड कब पे होता है, अकाउंटिंग ईयर के बीच में। ठीक है, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स कब फाइनल करते हैं हम, एनुअल जनरल मीटिंग में। ओके सर, डन। अभी फीचर्स देखते हैं, बहुत ही आसान से फीचर्स है और आधे जो फीचर्स है ना वो फाइनल डिविडेंड के जैसे ही है। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। देखो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही है। देन interim dividend is only a payment on account of whole dividend for the year. Okay sir, company should provide depreciation for the entire year and not proportionately for the part of year before declaring interim dividend. मतलब जब कंपनी interim dividend डिक्लेयर करेगी उसके पहले कंपनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगी। सर डेप्रिसिएशन किसका होता है, एसेट का होता है। पूरे साल का वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगी, प्रोपोर्शनेटली नहीं करेगी। मतलब 6 महीने में डिक्लेयर किया तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरे साल का डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करिएगा। देन इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स। इंटरिम डिविडेंड आप रिजर्व से पेमेंट नहीं कर सकते। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने आपको ऑथोराइज करना चाहिए कि आप इंटरिम डिविडेंड पे कर सकते हो। ठीक है, देन द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन फॉर डिक्लेयरिंग इंटरिम डिविडेंड। आपको बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा कि यस हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। एक बात आपको मैं बताता हूँ, कंपनी के केस में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सबसे पहले आपको जाना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आने के बाद ही फिर सारी चीजें आगे होती है। देन द अमाउंट टू बी गिवन एज इंटरिम डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। अभी हम जो इंटरिम डिविडेंड देने वाले हैं ना शेयर होल्डर्स को, तो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसमें वो अमाउंट क्रेडिट करनी है 5 दिन में डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद। ओके सर, और पेमेंट करना है 30 डेज में। ये तो मैंने बताया आपको कि डिविडेंड का पेमेंट करना होता है 30 डेज में। नहीं किया तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं अमाउंट। देखो अभी अनपेड या अनक्लेम्ड इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो ट्रांसफर करो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 दिन में ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। ओके सर, और जो अमाउंट रिमेनिंग अनपेड या अनक्लेम्ड है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 साल, तो उसको इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दो। यस सर जी, और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल टर्म्स में इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग मनी ऑफ अनदर। बराबर, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि हम जो पेमेंट करते हैं, क्यों, दूसरों का पैसा यूज किया है हमने। बराबर, दैट इज बोरोड टेक्स मनी फ्रॉम द लेंडर। आपने क्या किया, बैंक जो थी ना, बैंक से आपने लिया पैसा, तो आप क्या करोगे, उस पे इंटरेस्ट पे करोगे। क्यों, इट इज अ पेमेंट मेड फॉर यूजिंग अनदर्स मनी। सो इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग मनी। देखो आपने क्या किया, आपने पैसा ले लिया उधारी पे। रेंटिंग मनी का मतलब होता है उधारी पे पैसा लिया और उस पे आप क्या दे रहे हो, उनको कुछ तो एक रिटर्न दे रहे हो, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। और इट इज एन इनकम फ्रॉम लेंडिंग मनी फॉर द लेंडर। अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कैपिटल। मतलब क्या, आपने जो पैसा लिया ना, तो जो पैसा लिया आपने यूज किया ना आपको, तो उस पे कुछ तो आपको देना ही होगा, तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। प्राइस पेड फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर्ड बाय कैपिटल, डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्क। हायर द रिस्क हायर इज द इंटरेस्ट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट का रेट होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअल परसेंटेज होता है। मतलब क्या, पर एनम जो लिखते हो ना, 10%, 20% पर एनम, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड एज एनुअल परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब क्या, जो आपने अमाउंट
बोरो की, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, मनी का सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी जो है आरबीआई की, वॉल्यूम ऑफ बोरोइंग, मतलब क्या, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में, ये सब चीजें पहले हम कंसिडर करेंगे और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे। और आज का जो लास्ट हमारा टॉपिक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ओके सर, देखो मीनिंग, इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या, डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एजीएम्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो डिविडेंड हम डिक्लेयर करते और पेमेंट करते दो एजीएम के बीच में। फाइनल डिविडेंड मतलब क्या, इट इज डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद जो डिविडेंड हम डिक्लेयर करते और पे करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। कौन डिक्लेयर करता है सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे सर रिकमेंड कौन करता है, बीओडी। डिक्लेयर कौन करते हैं, शेयर होल्डर्स। यस सर। ऑथराइजेशन, ये कौन डिक्लेयर करता है, सॉरी ऑथराइजेशन मतलब क्या, डिक्लेयर कब कर सकते हैं, जब एओए ने परमिट किया होगा, इन केस हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इट इज डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय एओए। एओए गया भाड़ में, हमको नहीं चाहिए भाई ऑथराइजेशन, जस्ट हमें चाहिए इंटरिम डिविडेंड के केस में। व्हेन डिक्लेयर्ड, सर ये बताया मैंने, दो एजीएम के बीच में और एजीएम के बाद। यस, एजीएम में मतलब ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड। जनरली इंटरिम डिविडेंड का जो रेट है वो फाइनल डिविडेंड से कम होता है, और फाइनल डिविडेंड का रेट जनरली हायर होता है इंटरिम डिविडेंड से। सोर्स क्या है सर, ये प्रॉफिट से ही डिक्लेयर कर सकते हैं आप, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से ही आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। आप रिजर्व से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो क्या, नहीं सर, हमने देखा है ऊपर पॉइंट। बट इट इज डिक्लेयर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो मैंने ऊपर बताए थे, नोट्स में दिए हैं आपको, ठीक है, फ्री रिजर्व्स, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट वगैरह एक्सेट्रा। और अकाउंटिंग एस्पेक्ट, इट इज डिक्लेयर्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बराबर, आपका ईयर क्लोज हुआ है क्या, नहीं, मतलब प्रिपेयर हो गए कि आपके फाइनल अकाउंट्स नहीं हुए, सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स हम डिक्लेयर करते हैं। और इट इज डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर प्रिपेयर्ड एंड फाइनलाइज। हम एजीएम में डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, एजीएम होती है जनरली सितंबर एंड तक, तो फाइनल अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं हमारे, 31 मार्च को, तो हम डिक्लेयर करते हैं कब सर, अकाउंट्स प्रिपेयर एंड फाइनलाइज होने के बाद। ओके सर, डन। सो मैंने पूरा जो ये चैप्टर है ये वन शॉर्ट रिवीजन करा दिया है आपको, बहुत बढ़िया रिवीजन करा दिया है। अभी एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके दोस्तों को प्लीज ये भेजना, उनको भी बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि पूरे मैंने 30 मिनट्स में आपका जो डिफिकल्ट चैप्टर है वो रिवाइज करा दिया है। और आपको नोट्स चाहिए तो मैंने बोला यार कि व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसकी लिंक मैंने दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज्वाइन कीजिएगा ग्रुप, उसमें मैं ये सारे नोट्स भेज दूंगा। अगर मैं भूल गया तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।